नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं तिरुपति टेम्पल में मिलने वाले प्रसाद के लड्डू के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सब केस, ये जो लड्डू की केस है, ये मीडिया की नज़र में या ये कंट्रोवर्सी में कैसे आई वो देखते हैं। सबसे पहले 9 जुलाई 2024 को 4 लड्डू के सैंपल्स नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात के पास सेंड किए जाते हैं टेस्टिंग के लिए। और ऑन द डे 16 जुलाई 2024 को एनडीडीबी ने एक रिपोर्ट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को सबमिट की थी, आंध्र प्रदेश की करंट गवर्नमेंट को सबमिट की थी। उस रिपोर्ट की डिटेल्स और उस रिपोर्ट में क्या था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। The samples has been founded that foreign fat particles are mixed in the ghee, जैसे कि सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल, ली सीड्स, व्हीट ग्राम, मेज ग्राम, कॉटन सीड, फिश ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम फैट, लीड एंड बीफ टैलो। तो जैसे ही ये रिपोर्ट बाहर आता है वैसे ही लोगों के बीच में और मीडिया के अंदर हलबली मच जाती है और इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले बीफ टैलो का मतलब क्या होता है? बीफ टैलो यानी जो एनिमल्स होते हैं या जो काऊ, बफेलोज, बड़े बड़े जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनको हम लोग एज अ कैटल एनिमल यूज करते हैं, वो जिन एनिमल्स का हम काऊ जैसे मिल्क, घी या बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, उन एनिमल्स का जो स्किन के नीचे की जो फैट होता है उस फैट को निकाल के उसको स्लोली कुक किया जाता है। और कुक कर वो तब तक कुक किया जाता है जब तक उस फैट का अपीयरेंस एज ए घी के जैसा वो फैट ना दिखने लगे। तो इस रिपोर्ट के बाहर आते ही हड़बड़ी मच गई और इस रिपोर्ट के बाहर आते ही बहुत सारे पॉलिटिशियंस आके अपना अपना ओपिनियन देने लग गए। लेकिन एक चीज़ इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा हिट किया, या इस रिपोर्ट में एक चीज़ थी जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो थी एस वैल्यू। एस वैल्यू होती है जिसकी वजह से एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसकी वजह से हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोग जो घी या हम लोग जो मिल्क या हम लोग जो डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो कितने प्योर है, या उनमें कुछ मिक्स तो नहीं किया गया है या उनमें कुछ अडल्ट्रेशन तो नहीं किया गया है। तो जो नॉर्मल प्योर घी होता है उसकी एक एस वैल्यू फिक्स है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। वो स्टैंडर्ड वैल्यू है 95.68 टू 104.32। ये उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। लेकिन जो तिरुपति के लड्डू भेजे गए थे और उस लड्डू में जो यूज होने वाला घी था, उस घी की जो एस वैल्यू थी वो थी 19.77, मतलब 119.77। सिर्फ इतनी ही उसकी एस वैल्यू थी, मतलब मोर देन 80% उसमें मिक्स था, सिर्फ 20% प्योर घी था। और इस वैल्यू के बारे में अगर आपको और डिटेल जाननी हो या ये इस वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है, इसको इस मेथड को कैसे किया जाता है, कैसे टेस्टिंग होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो आप जाके रिसर्च गेट का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है इस चीज़ के ऊपर, उसको रेफर करते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। अभी ऐसा तो नहीं है कि जब से करंट गवर्नमेंट आई है तब से ही लड्डू मिल रहे हैं, या जो पिछली गवर्नमेंट थी तब से ही लड्डू। तिरुपति टेम्पल बहुत पुराना टेम्पल है और बहुत सारे लोग ऑल ओवर द इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पर जाते हैं। तो लास्ट 50 ईयर्स में वहाँ पे जो घी सप्लाई करती थी वो करते थे कर्नाटक कोऑपरेटिव कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन। ये वहाँ पे घी सप्लाई करती थी लास्ट मोर देन 50 ईयर्स से। वहाँ पे कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन एक सब्सिडाइज रेट पे, मतलब उस फेडरेशन को एक सब्सिडी मिलती थी
घी देने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट पे वो घी वहाँ पे सप्लाई करते थे लास्ट 50 ईयर्स में। लेकिन वो 2 बैचेस में हमेशा घी डिलीवर करते थे। पहले 6 मंथ का कर देते थे, फिर बाद में 6 मंथ का। और जनरली जो आर्टिकल्स में बताया गया है कि 1400 टन्स हर 6 महीने वो घी सप्लाई करते थे, घी सप्लाई करते रहते थे वो लोग। और ये लास्ट 50 ईयर से चल रहा था। लेकिन अचानक जुलाई 2023 में कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन ने बोला कि आप जो सब्सिडी दे रहे हो या जिस रेट पे आप घी परचेस करना चाहते हो, उस रेट पे हम आपको घी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम हमारे लिए ये इकोनॉमिकली लॉस में जा रहे हैं, हम लॉस में जा रहे हैं, या उनके कुछ और रीजंस होंगे, उसकी वजह से वो लोग घी सप्लाई नहीं कर पाएंगे उस रेट पे। तो जो आंध्र प्रदेश की पास्ट गवर्नमेंट थी, मतलब लास्ट गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला। उन लोगों ने टेंडर में ऐसा बोला कि दिस अमाउंट, इतनी इतनी घी हमको लगेंगी। तो बहुत सारी कंपनियां आई, उन लोगों ने पिटिशंस डाले, और पिटिशंस डालने के बाद कुछ 5 कंपनियां थी जिनको ये टेंडर दिया गया। उन 5 कंपनियों के नाम है पीमर एग्री फूड्स, कृपाराम डेयरी, वैष्णवी डेयरी, श्री पराग मिल्स और AR डेयरी। AR डेयरी काफ़ी कंट्रोवर्सी में है, उसके बारे में हम लोग आपको एक आर्टिकल सजेस्ट करेंगे, उसके बारे में आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इन 5 कंपनियों को टेंडर आपने दिया, इन 5 कंपनियों ने पिटिशन फाइल किया, सारी चीज़ें तब तक ठीक थी। लेकिन जब इन लोगों ने क्या पिटिशन फाइल किया, किस रेट पे घी हम तिरुपति टेम्पल को देंगे, ये बात की, उस वक्त बहुत सारे आर्टिकल रिलीज हुए, लेकिन ना गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान दिया, ना जनरल पब्लिक ने उस पर ध्यान दिया, ना मीडिया ने उस पर कुछ बात की। बस वो टेंडर इन 5 कंपनियों को चला गया। और उस टेंडर में उन लोगों ने लिखा था कि जो ये कंपनियां थी वो 320 रुपीज से लेके 410 या 412 रुपीज पर किलो में घी देने के लिए रेडी थी। जबकि आज करंट रेट अगर हम करें या उस वक्त का भी रेट अगर हम लोग देखें, तो 1 किलो का घी या 1 किलो काऊ घी की प्राइस मार्केट में अराउंड 600 to 800 रुपीज पर किलो है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नंदिनी का काऊ मिल्क है, वो 1 kg का पैक आज 630 रुपीज में मिलता है। लेकिन मार्केट रेट से 40 to 50% डिस्काउंट पे ये लोग घी सप्लाई कर रहे थे। और ये लोगों के ऊपर ना कोई टेस्टिंग हुआ उस घी का, ना कोई टेस्टिंग हुआ, ना कुछ हुआ, बस उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। और इस जो प्राइस मैंने आपको बोले, या जो करंट सिनेरियो चल रहा है, उसका रेफरेंस मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के एक बहुत अच्छा आर्टिकल से लिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फैक्ट्स जान लेते हैं कुछ तिरुपति टेम्पल के बारे में। तो हर साल तिरुपति टेम्पल कमाता है 3000 करोड़ रुपए। हर साल तिरुपति टेम्पल 3000 करोड़ रुपए कमाता है। उसमें से बहुत सारी उनके पास संपत्ति है, बहुत सारी तिरुपति टेम्पल के पास संपत्ति है, जिसमें से 10.25 टन का सिर्फ गोल्ड है। बाकी संपत्ति की हम बात नहीं कर रहे, बस गोल्ड उनके पास 10.25 टन है। और 1500 करोड़ का हर साल टेम्पल में डिवोटीज डोनेट करते हैं, यानी हर साल 1500 करोड़ रुपए का दान इस टेम्पल को आता है। फिर भी इतना पैसा कमाने के बाद या इतना पैसा डोनेशन में आने के बाद भी क्यों सरकार को डिवोटीज के लिए जो इतना डोनेशन दे रहे हैं, उनके लिए 600 रुपए के घी के अलावा उनको 300 रुपए का घी लेना पड़ा? और क्यों 300 रुपए के घी में उन लोगों को वो लड्डू प्रिपेयर करने पड़े? ये सारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट को पूछने चाहिए। गवर्नमेंट से ये भी पूछना चाहिए कि क्यों टेम्पल्स में आने वाले डोनेशन पे या क्यों टेम्पल्स में आने वाले चढ़ावे पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। क्यों गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कब कौन वहाँ पे पूजा करेगा
या कब कौन वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ करेगा या कौन से प्रोग्राम उस टेम्पल में रखे जाएंगे, इस चीज़ पे गवर्नमेंट फोकस करेगी। क्यों उस टेम्पल में आने वाले जो सारा चढ़ा हुआ है उसका एक्सपेंडिचर्स कहाँ पे हो रहा है, उसकी स्पेंडिंग कहाँ पे हो रही है, इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को क्यों अपना कंट्रोल चाहिए। बस इन चीज़ों की क्लेरिफिकेशंस गवर्नमेंट अच्छे से नहीं दे पाती, उसी की वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। उसी की वजह से एक कैंपेन चलाया गया, फ्री द हिंदू टेम्पल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन इसके रिलेटेड आप हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके ऊपर जाके आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गई पास्ट की सारी बातें। मैंने आपको बताया कि कैसे उन्होंने फिर गवर्नमेंट चेंज होने के बाद वो लड्डू के सैंपल्स भेजे, लास्ट 50 इयर्स में कौन उनको घी सप्लाई करता था, लास्ट 50 इयर्स में क्यों ये प्रॉब्लम नहीं हुई, आज जब गवर्नमेंट चेंज हुई या आज ही क्यों इस लड्डू में मिलावट मिली या इस घी में मिलावट मिली, और इन सारी चीज़ों से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपको खुद ये सवाल अपने लिए पूछना चाहिए। क्या मैं इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम लोग अभी तिरुपति जाएंगे या कोई भी रिलीजियस प्लेस पे जाएंगे तो हम लोग वहाँ से प्रसाद नहीं लाएंगे, या मतलब वहाँ पे सिर्फ एक बिजनेस चलता है। ऐसी नेगेटिव बातें या ऐसा नेगेटिव सिनेरियो पूरे सोशल मीडिया पे जाने से हम लोगों को, हम नेक्स्ट लोगों को या कुछ सोसाइटी में जो निगेटिव लोग होते हैं उनको सपोर्ट करके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वही हम लोग दबा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। और आज आज क्या चल रहा है, मतलब अभी भी तो घी कोई ना कोई सप्लाई कर रहा होगा। अभी क्या चल रहा है तिरुपति के टेम्पल में, तो कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और बैंगलोर मिरर करके एक आर्टिकल से, बहुत अच्छी साइट है, उन्होंने कंफर्म किया है कि नंदिनी नंदिनी एक ब्रांड है जो कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन के अंदर आता है। वो लोग फर्स्ट बैच 350 टन्स का सप्लाई करने जा रहे हैं घी का, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को तिरुपति टेम्पल में, जिससे लड्डू बनने वाले हैं। और इस वीडियो में मैंने सिर्फ आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताए हैं और आप लोगों के सामने सिर्फ सच्ची बातें रखी है। और इस वीडियो का सिर्फ यही कॉज है कि जो लोग आज 2 या 3 महीने में हुए या पिछले 1 साल में पकड़ लीजिए, जो बोल रहे हैं कि लड्डू की टेस्ट खराब थी, उसकी वजह से जो निगेटिविटी जा रही है, मुझे बस इतना बोलना है कि पिछले 50 साल में नहीं हुआ, लास्ट 1 साल में कुछ जो लोग जिनकी सोच ही वैसी है, जो अच्छा नहीं सोच सकते, जिनको सिर्फ लोगों की हेल्थ के साथ खेलना है या उनको सिर्फ अपनी जेब भरनी है, या कुछ जो लोग होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनकी वजह से आप पूरा एक जो सिस्टम है या एक जो पूरा कल्चर हमारा चलते आ रहा है उस कल्चर में ही आप नेगेटिविटी ना ढूंढे, इसीलिए ये वीडियो बनाया है। और मोस्टली हमने किसी भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं की इस वीडियो में, ना हमने किसी पॉलिटिशियन का नाम लिया, हमने नाम नहीं लिया किसी पॉलिटिशियन का, या किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं की, क्योंकि अगर हम उनका नाम लेते तो ये वीडियो 18+ हो जाती और हमको वीडियो में गालियाँ देना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हमने किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिया, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के बारे में हमने कुछ नहीं बोला। थैंक यू, आप लोगों ने ये वीडियो देखी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो निगेटिविटी स्प्रेड हो रही है टेम्पल्स के बारे में, जो निगेटिविटी स्प्रेड हो रही है एक कल्चर के बारे में, जो निगेटिविटी स्प्रेड हो रही है कि हम वहाँ से प्रसाद नहीं लाएंगे, इन चीज़ों को रोका जाए और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़े। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके जो ओपिनियंस है वो आप कमेंट्स में लिखिए।
और इसी के साथ मैं आपकी विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।